व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द एक्सोलेमा बिफोर एक्वायरिंग द स्टेज ऑफ डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के पहले जो एक्सोलेमा है वो बाहर की तरफ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव आउटसाइड, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ लोग इनिशियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये हमको पूछ रहा है डीपोलराइजेशन के समय, डीपोलराइजेशन के समय बाहर क्या है, पॉजिटिव, अंदर क्या है, नेगेटिव। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट इन द फॉलोइंग, फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट इन द फॉलोइंग, इसमें हमको क्या बताना है, करेक्ट बताना है। चलो, तो हमसे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग। कैंसर सेल लूज कॉन्टैक्ट इनिबिशन, यस देखो, सेल अपेयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज कॉन्टैक्ट इनिबिशन। कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं, तभी तो क्या होते हैं, वो कैंसरस हो जाते हैं। नॉर्मल सेल शो प्रॉपर्टी कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनिबिशन, बट द कैंसर सेल लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी मींस दे डज नॉट शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन, मतलब दूसरे सेल के आने के बाद उनकी ग्रोथ रुक नहीं जाती, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया अपने पास, सही हो गया। ओके, दूसरा, क्रैक और कोक यूजुअली स्नॉटेड, क्रैक और कोक जो होता है इज यूजुअली स्नॉटेड, ये देखो एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है, कहना क्रैक या फिर कोक उसी को बोलते हैं, क्रैक उसी को बोलते हैं, कोक इज यूजुअली स्नॉटेड मतलब नाक से लिया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। हसीज अ कैनाबिनॉइड, यस हसीज इज अ कैनाबिनॉइड। हसीज जो होता है, हसीज दिस आर, है ना, मैंने बोला एनसीईआरटी लिखते हैं मुरे जाना, हसीज, चरस एंड गांजा दिस आर कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। तो ये भी सही है अपने पास। स्मोकिंग का लिम्फोमा, नहीं लिम्फोमा नहीं होता, स्मोकिंग से क्या होता है, स्मोकिंग से क्या होता है, स्मोकिंग एसोसिएटेड द इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, थ्रोट कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिसीज, गैस्ट्रिक अल्सर। कोई लिम्फोमा नहीं होता, ठीक है ना, ब्लड कैंसर मतलब लिम्फोमा नहीं होता यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास गलत। हेपेटाइटिस बी is sexually transmitted by, हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड नीडल, सही बात है। एंड ने साफ साफ लिखा है हमारे पास जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय हेपेटाइटिस एंड एड्स, बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस और क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक मतलब जिंदगी भर तक रहेगा, एंड अल्टीमेटली फेटल डेथ, है ना। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है ना, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से या फिर इन्फेक्टेड ब्लड से ट्रांसमिट हो जाते हैं, कौन, हेपेटाइटिस बी और एड्स, ठीक है। तो ये सही है अपने पास, ठीक है। तो अपने पास क्या बोला है, इसमें से करेक्ट बताना है, तो 4 करेक्ट है अपने पास, ये 4 करेक्ट है। चलो, द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन इज, ठीक है ना, बोथ डायरेक्शन में जिसके थ्रू क्या होता है, पैसेज, ठीक है ना। तो हमने बोला देखो सर न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर जो होता है, ओके, न्यूक्लियर पोर, दिस न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज फॉर आरएनए एंड प्रोटीन। जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन के लिए क्या होते हैं, पैसेज होते हैं। ओके, रीड द स्टेटमेंट, सिस्मॉइड जॉइंट इज टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट, यस सिस्मॉइड जॉइंट जिसको हम बोलते हैं ना नी कैप, या फिर लार्जेस्ट सिस्मॉइड जॉइंट कौन है हमारे पास, पटेला, ठीक है। तो यहाँ पर पास ये क्या है, फाइब्रस जॉइंट होते हैं, नहीं फाइब्रस मतलब जो मूवमेंट शो नहीं करते, लेकिन सिस्मॉइड जॉइंट मूवमेंट शो करते थे, अपने पास गलत हो गया, है ना, उन्हीं में पाया था, क्रेनियल बोन्स में नहीं पाया था। इंसुलिन IDDM मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिसीज, सही बात है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसीज होता है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिसीज। टिटैनी इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड स्पाज्म इन द नर्व, नहीं टिटैनी जो होता है रैपिड स्पाज्म होता है, जिसको मैं बोलता हूँ मसल्स में होता है, नर्व्स में नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अपने पास एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। सॉरी हमारे पास पूछा है फॉल्स है, देखो गलती होती है, अभी भी फॉल्स पूछा है हमसे, तो 2 फॉल्स है यहाँ पे। चलो, आइडेंटिफाई द एंटीबॉडी इन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एग्जिस्ट एज मोनोमर हाईएस्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड। हमारे ब्लड में सबसे क्या पाया है, IgG, हमारे ब्लड में सबसे क्या पाया है, IgG। IgG का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में क्या है, सबसे ज्यादा है। IgG का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में क्या है, सबसे ज्यादा 60 to 75% क्या पाया है, IgG, जो कि मोनोमर होता है, और ये प्लासेंटा से क्रॉस कर जाता है, प्लासेंटा से क्रॉस कर जाता है, और कहाँ पे चला जाता है, फीटस के पास, ठीक है ना। IgG दैट इज स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, है ना। और पेंटामेरिक है ना, तो याद रखना पेंटामेरिक कौन होता है, IgM इज पेंटामेरिक, ठीक है। IgM पेंटामेरिक होता है और IgG मोनोमेरिक होता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है, इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है। चलो, in the stem of typical dicot plant, pericycle exists in the form of patches. These patches are
स्क्लेरेनकाइमेटस, ठीक है ना। पेरिसाइकिल जो पैचेस के फॉर्म में पाया जाता है, दिस आर स्क्लेरेनकाइमेटस, दिस आर स्क्लेरेनकाइमेटस, सेमिनल पैचेस के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल स्क्लेरेनकाइमेटा के बने, स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं ये, ठीक है। किसके बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा के। सेमिनल पैचेस के फॉर्म में पाया जाता है पेरिसाइकिल है ना के ऊपर में, ठीक है ना। ओके, दिस पैचेस आर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, ठीक है। चलो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बाइपोलर न्यूरॉन हैज ओनली वन डेंड्राइट। यस, सही बात है, बाइपोलर न्यूरॉन के पास सिर्फ एक डेंड्राइट होगा और एक ही एक्सॉन होगा, ठीक है ना। बाइपोलर न्यूरॉन। पाया मैटर इज इन कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन, सही बात है। पाया मैटर जो होता है, हमने बोला सबसे अंदर वाला पार्ट होता है PAD, सबसे अंदर पाया मैटर, फिर एरेक्नोइड, फिर ड्यूरा मैटर, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है ना। सबसे अंदर में क्या है? पाया मैटर, जो कि किसके कॉन्टेक्ट में होता है? ब्रेन के साथ। तो ये अपने पास ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है। एफरेंट फाइबर कैरी इंपल्स फ्रॉम CNS टू द पेरिफेरल नर्व, नहीं। जो एफरेंट फाइबर होते हैं, एफरेंट फाइबर नर्व ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द टिश्यू ऑर्गन, मतलब रिसेप्टर से ये CNS तक ले जाते हैं, रिसेप्टर से CNS तक ले जाते हैं, ये CNS से ऐसे इफेक्टर तक नहीं लाते, तो ये गलत हो गया अपने पास। ग्रेनुलर बॉडी आर फाउंड इन द डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन, सही है, ये पाए जाते हैं, बिल्कुल। तो ये अपने पास गलत हो गया, ये अपने पास क्या होगा? गलत हो गया। ओके, देखो हमारे पास जो बाइपोलर न्यूरॉन होता है, वहां पे एक ही बाइपोलर न्यूरॉन में एक डेंड्राइट पाया जाता है और एक एक्सॉन। कहाँ पाया जाता है? रेटिना में, इंपॉर्टेंट है, रेटिना में पाया जाता है बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। और यूनिपोलर न्यूरॉन तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं, ठीक है। मल्टीपोलर न्यूरॉन हमारे बॉडी में ज्यादातर न्यूरॉन जो होते हैं उसमें क्या होता है? बहुत सारे डेंड्राइट होता है और एक एक्सॉन होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। चलो, ओके, सबसे ज्यादा बोला है विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया इन इंडिया। इंडिया में जो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया जो कस करता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है ना। स्टार्ट तो जो मलेरिया कस करता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, और ओवेले, प्लाज्मोडियम ओवेले सबसे मैं बोलूँ सबसे कम मलेरिया कस करता है, ठीक है ना। ओके, तो हमारे पास जो प्लाज्मोडियम की जो वाइवक्स है, मलेरिया है, फाल्सीफेरम, ये मलेरिया कस करते हैं। ओवेले भी होता है, सबसे कम मलेरिया कस करते हैं, देखो। लेकिन जो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम है, ये जो मलेरिया कस करते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया, जिसको ब्रेन मलेरिया बोलते हैं, इट इज फैटल, मौत के घाट उतार सकता है आदमी को, बिल्कुल। ये प्रोटोजोन के द्वारा होता है, प्रोटोजोन के द्वारा, दैट इज प्लाज्मोडियम। चलो, which set of hormone is secreted by anterior pituitary, anterior pituitary से द्वारा कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? सोमैटोस्टेटिन, नहीं सर, सोमैटोस्टेटिन जो होता है ग्रोथ हार्मोन तो एक ही चीज है, और हमने बोला ये कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से, सोमैटोस्टेटिन। ओके, तो एडीएच और प्रोटीन, यस, एडीएच तो नहीं, एडीएच जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से गलत हो गया है ना। टीएसएच एंड मेमोट्रोपिक हार्मोन, यस, क्योंकि जो टीएसएच है वो निकलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, मेमोट्रोपिक हार्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोलैक्टिन, वो भी कहाँ से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और आईसीएसएच, एलएच और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता, तो गलत हो गया अपने पास। तो हमने पास तीसरा सही है, सी और करेक्ट आंसर। सी क्या अपने पास? सी क्या है? करेक्ट है। सी क्या अपने पास? करेक्ट है। सी इज द करेक्ट। देखो पार्स हमारे पास बोला है कि जो टीएस है, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड एल प्रोलैक्टिन, दैट इज मेमोट्रोपिक हार्मोन, इट इज सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन निकालता है इसको? एंटीरियर पिट्यूटरी निकालता है। कॉर कैम्बियम इज एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, सही बात है। कॉर कैम्बियम क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम होता है। इन यंग डाइकोट स्टेम कैम्बियम प्रेजेंट इन द पैचेस एंड सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम, सही बात है। पैचेस के फॉर्म में पाया जाता है, पैचेस के फॉर्म में पाया जाता है, कहाँ पे? ऐसे इंट्राफेसियल कैम्बियम, ठीक है ना। यंग में जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ठीक है ना। ओके, तो ये सही हो गया अपने पास, ये सही हो गया अपने पास। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कंबाइंडली फॉर्म द कैम्बियल रिंग, सही है, ठीक है ना। तो ये तीनों सही है अपने पास। क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, तीनों सही है। तीनों क्या है? सही है। तीनों क्या है? सही है। देखो अपने पास कैम्बियल रिंग की फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। एडिनल कॉर्टेक्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। कहाँ से? जोना ग्लोमेरुलस की सबसे बाहर की तरफ है, जोना ग्लोमेरुलस सबसे बाहर की तरफ है, जोना GFR बाहर से अंदर की तरफ, जो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटिंग GFR है ना। तो जोना ग्लोमेरुलस है, फेसिकुलाटा, फिर रेटिकुलरिस, ये अपने पास हो गया। तो ये बोल रहे मिनरल कॉर्टिकॉइड निकालते हैं क्या? एडिनल कॉर्टेक्स से मिनरल कॉर्टिकॉइड निकलता है, बिल्कुल। थायराइड ग्लैंड टू इलांगेटेड ओवल लोब, सही है।
हाइपरथायरॉइडिज्म, एक्सोप्थेल्मिक गटर सही है, और कॉर्टिसोल पेप्टाइड हार्मोन नहीं है। देखो कॉर्टिसोल क्या हमारे पास एक स्टेरॉइडल हार्मोन है, कॉर्टिसोल इज स्टेरॉइडल हार्मोन, तो हमको गलत पूछा, ये गलत है अपने पास। Which of the following set of reproductive organ are external genitalia of male and female? यहाँ पे ग्लैंस पेनिस है, मेल्स में क्या है एक्सटर्नल जेनिटालिया का पार्ट, और फीमेल्स में क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटालिया इन फीमेल्स, ठीक है, तो ये अपने पास हो गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जोना रेटिकुलाटा फॉर्म द इनर लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। से हमने बोला जीएफआर की बात की थी, अभी भी जीएफआर की बात की थी, ये जी है बाहर में, फिर एफ है, फिर आर है, ये आ गया रेटिकुलाटा, सबसे अंदर में रेटिकुलाटा, सबसे अंदर में रेटिकुलाटा, और फिर इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल। यस, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, बीटा क्या निकालेगा? इंसुलिन निकालेगा। बीटा क्या निकालेगा? इंसुलिन निकालेगा। ओके, तो इंसुलिन सेपरेटेड हार्मोन सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल और पैनक्रियास से ध्यान से पढ़ेंगे हम यहाँ पे। इन पैनक्रियाटिक जूस नहीं, पैनक्रियाटिक जूस में इंसुलिन नहीं होता, वो तो ब्लड में सीक्रेट किया जाता है। तो पहला क्या है? सही है, दूसरा गलत है। पैराथायरॉइड एंड थायरॉक्सिन और एंटागोनिस्टिक हार्मोन गलत। पैराथायरॉइड जो होता है कैल्शियम के होम्योस्टेसिस में रिस्पॉन्सिबल होता है, और थायरॉक्सिन जो होता है वो ग्लूकोज के होम्योस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे एंटागोनिस्टिक नहीं हो गए। पैराथायरॉइड का एंटागोनिस्टिक कौन होता है? कैल्सिटोनिन, ठीक है ना। पैराथायरॉइड क्या करता है? कैल्शियम को बढ़ाता है। पैराथायरॉइड क्या करता है? कैल्शियम को बढ़ाता है। पैराथायरॉइड क्या करेगा? कैल्शियम को बढ़ाएगा, है ना। कैल्शियम को बढ़ाने वाला कौन? पैराथायरॉइड। कैल्शियम को घटाने वाला कौन? कहाँ पे ये बात जरूरी है, कहाँ पे? ब्लड में बढ़ाने वाला कौन? ब्लड में बढ़ाने वाला कौन? पैराथायरॉइड, ठीक है ना। ब्लड में बढ़ाने वाला कौन? पैराथायरॉइड। और ब्लड में घटाने वाला कौन? कैल्सिटोनिन, TCH जिसको हम बोलते हैं, है ना, TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। यस, वही है, वही बात है दोनों। तो हमको बोला है कि इसमें बताओ क्या है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कितने हैं? 2 इनकरेक्ट हैं इसमें, 2 इनकरेक्ट हैं। ओके ओके ओके। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या बता रहा है? ये बाइनरी फिजन को बता रहा है, ये बाइनरी फिजन को बता रहा है, फिजन। और फिजन कब होता है? फेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं? ये स्पोर्स बनाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाते हैं, और फिजन तभी होगा जब फेवरेबल कंडीशन होगा। तो ये क्या बता रहा है? बाइनरी फिजन, है ना। बैक्टीरिया में यही है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और फेवरेबल कंडीशन में होगा। अच्छा, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फिटस इज यूजुअली ऑब्जर्व इन द 7th मंथ। नहीं नहीं नहीं, 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट, 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट, F से F, ठीक है ना। 5th मंथ में क्या होता है? फर्स्ट मूवमेंट। फर्स्ट मूवमेंट सीन देखने को मिलेगा यहाँ पे। फर्स्ट मूवमेंट इज सीन इन द फिटस। ओके, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस अपीयर ऑन द हेड, है ना। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फिटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेड हेयर ऑन द हेड इज यूजुअली सीन इन द 5th मंथ। फर्स्ट मूवमेंट 5th मंथ में देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। 7th मंथ बोल रहा है। अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोसेस 100% फिटल ब्लड, नहीं। मैटरनल और फिटल ब्लड दोनों होते हैं किसमें? अम्बिलिकल कॉर्ड में मैटरनल और फिटल ब्लड दोनों होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो गलत हो गया ये। एट प्यूबर्टी इन फीमेल ईच ओवरी कंटेन अबाउट 60,000 20,000 प्राइमरी ओवर। यहाँ पे ईच ओवरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ईच ओवरी कंटेन अबाउट 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है ना, प्यूबर्टी के समय। ओके, ये भी सही है अपने पास, ये भी सही है ना। ओनली एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर रिमेन और लेफ्ट इन ईच ओवरी, ईच ओवरी, ठीक है ना। दोनों को मिला के तो जान सकते हो। तो यहाँ पे क्या गया था? एक पहला गया था, दूसरा गया था, तो हमको पूछा करेक्ट। करेक्ट इज ओनली 3, ओनली 3 इज करेक्ट। चलो, एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू हर्ब्स, सब्स एंड ट्री ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। हाँ, एरिस्टोटल ने क्या किया था? हर्ब्स, सब्स और ट्री में क्लासिफाई किया था मॉर्फोलॉजी के बेसिस में। किसको? प्लांट्स को। Aristotle was Aristotle was the earliest to attempt scientific basis for classification based on the morphology. Morphology के बेसिस में क्लासिफाई किया था प्लांट्स को हर्ब्स, सब्स और ट्री में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया अपने पास? सही हो गया। लीनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सही बात है। लीनियस का 2 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। लीनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। लीनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बिल्कुल ओके, हमने बोला सही है, सही है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, लीनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और RH विटिकर इंक्लूड हेड
हेट्रोट्रॉफिक एंड काइटिनस। ठीक है, तो आर एच विटिकर इंक्लूड हेट्रोट्रॉपिक एंड काइटिनस सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन एनीमिलिया। नहीं नहीं नहीं, एनीमिलिया में नहीं आते, है ना। आर एच विटिकर नहीं किया था, आर एच विटिकर ने तो काइटिनस सेल वॉल ऑर्गेनिज्म, काइटिनस सेल वॉल ऑर्गेनिज्म तो फंजाई है, उसको एनीमिलिया में नहीं, उसको अलग किंगडम रखा था उसके लिए, तो ये गलत हो गया अपने पास। तो ओनली 3 इज इनकरेक्ट। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, है ना। प्रेगनेंसी के समय प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इनिशियल समय पे तो कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, और बाद में जब प्लासेंटा डेवलप होता है तो प्लासेंटा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। और जब प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, वो नेगेटिव फीडबैक भेजता है किसको, एफएसएच को। तो जब नेगेटिव फीडबैक भेजेगा प्रोजेस्टेरॉन, नेगेटिव फीडबैक ऑफ ये समझ लेना, नेगेटिव फीडबैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, एफएसएच को इनोवेटिव फीडबैक भेजेगा, तो एफएसएच का रिलीज नहीं होगा, एफएसएच का रिलीज नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, है ना। प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। बाद में उसी को कौन करेगा, बाद में उसी को प्लासेंटा। तो which of the following is not related with kingdom protista? Okay, chief producer in ocean are diatoms. The diatoms are the chief producer in ocean. सही है ना, ये स्टूडेंट अपने पास क्या हो गया, सही हो गया। Some members of bioluminescence, yes, some members जो होते हैं bioluminescence शो करते हैं, जैसे कि हमने बात की रेड टाइड कस करने वाला कौन है ना, डाइनोफ्लैजिलेट, ये बायोलुमिनेसेंस शो करता है, ठीक है। तो ये भी सही है अपने पास। दिस इंक्लूड गोल्डन एल्गीज, यस। यहाँ पे गोल्डन एल्गी आदमी को हम क्या बोलते हैं, डेस्मिड्स बोलते हैं, गोल्डन एल्गी। दे आर ऑल सिंगल सेल एनिमल, है ना, दे आर ऑल सिंगल सेल, तो मल्टी सेलर बोल रहा, गलत बोल रहा है। एंड दे गोल्डन एल्गी जैसे कि डेस्मिड आते हैं इसके अंदर, गोल्डन एल्गी जैसे कि डेस्मिड्स आते हैं बिल्कुल इसमें, ठीक है ना। गोल्डन एल्गी जिसको क्या बोलते हैं, डेस्मिड्स, है ना, क्राइसोफाइटा से बिलोंग करता है ये। तो ये सही है अपने पास, और ये 4th वाला गलत हो गया अपने पास। तो पूछा क्या है अपने को पूछा, बताओ बे, नॉट रिलेटेड मतलब इनकरेक्ट पूछा है यार, 4 इज इनकरेक्ट। दो चीज होती है, द क्रॉस दैट लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ हिनी। दो चीज होती है, एक म्यूल होता है, एक हिनी होता है। तो म्यूल में एमडी से रखेंगे और उसका उल्टा कर देंगे हिनी में। म्यूल का एमडी से रखेंगे, दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, और उसका उल्टा कर देंगे तो हिनी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो म्यूल में क्या होता है, एमडी होगा, मतलब मेल डोंकी, और हमने बोला फीमेल हॉर्स, तो एमडी याद रख लेंगे, एमडी, ठीक है ना, एमडी से रखेंगे मेल डोंकी, ठीक है ना। ओके, और हमने बोला हिनी का उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे मेल डंकी होगा, यहाँ फीमेल डंकी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विथ रेस्पेक्ट टू फंजाई, फाइकोमाइसिटिस, म्यूकोर, एल्ब्यूको, सही बात है। एक्वेटिक फंजाई, इसीलिए फंजाई बोलते हैं फाइकोमाइसिटिस को। बेसिडोमाइसिटिस में रस्ट आता है उस पार, है ना, किस पार, नदिया के उस पार मतलब अस्टिलिगो, है ना, अस्टिलिगो स्मट है, पक्सीनिया रस्ट फंगस, और यहाँ पे एग्रिकस, ये किसके मेंबर्स हो गए, बेसिडोमाइसिटिस के, जिसको हम क्लब फंजाई बोलते हैं, ठीक है। ओके, ड्यूटरमाइसिटिस दैट इज ट्राइकोडर्मा कैट, ड्यूटरमाइसिस का एग्जांपल कैट से हैं, कैलोडीट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। और ये इनपरफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। एस्कोमाइसिटिस या ट्रफल्स तो सही है, एस्कोमाइसिटिस में ट्रफल्स तो सही है, क्लेविस भी सही है, लेकिन पफ बॉल नहीं होते। पफ बॉल जो किसको कहते हैं, पफ बॉल एंड ब्रैकेट फंजाई हम बोलते हैं बेसिडोमाइसिटिस के मेंबर को, बोलते हैं पफ बॉल एंड ब्रैकेट फंजाई। तो ये अपने पास क्या होगा, 4th इज करेक्ट, और हमको गलत ही पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है अपने को। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिलेटेड टू द गिवन विद द गिवन डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास दिया हुआ है, तो सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल इज G1S एंड G2M, सही है, ये तो सही है अपने पास। सेल एग्जिस्ट, है ना, सेल एग्जिट G1 फेज टू एंटर इनएक्टिव स्टेज, क्विसेंट स्टेज, और G0 सही है, जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिव होता है। G1 फेज इज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सही बात है, पहला के तीनों सही है। G1 फेज
डीएनए सिंथेसिस अकर नहीं, वो एस फेज में होता है। तो ये तीनों सही है ऊपर के, ये फोर्थ वाला गलत हो गया अपने पास। तो क्या पूछा अपने को, करेक्ट पूछा है 1 2 3, 1 2 3 इज करेक्ट। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के लिए कौन सा सही है। टेस्ट ट्यूब बेबी देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को आईवीएफ बोलते हैं, इन विवो को आईवीएफ नहीं बोलते, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है, ओके हमने बोला ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म्स फ्रॉम अ हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज कलेक्टेड, ठीक है। ओके फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद स्पर्म ऑकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ऐसे टेस्ट ट्यूब में होता है, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो ये सही है पहला वाला। रिजल्टेंट जायगोट अप टू 8 एम्ब्रियो स्टेज इज ट्रांसफर टू द टेस्ट ट्यूब फॉर फर्दर डेवलपमेंट इज द बेबी। नहीं, टेस्ट ट्यूब में तो टेस्ट ट्यूब से जो अगर एम्ब्रियो बन गया उसको निकाल के वापस डालते हैं ना, है ना। तो ये गलत हो गया, ये वहां से है ना एम्ब्रियो को डालते हैं, वहां बोल रहा है गलत बोल रहा है। जायगोट को निकालते हैं, जो जायगोट बन जाता है टेस्ट ट्यूब में उसको फिर डालते हैं फीमेल के अंदर या फिर इन वीवो कंडीशन में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस। ये सही बोल रहा है यार, जो भी बोल रहे थे हम। ए और सी सही है, ए और सी सही है, ए सिर्फ सी है, ए और सी सही है। और जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर को ट्रांसफर करते हैं किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, और है ना फैलोपियन ट्यूब में, है ना। 8 ब्लास्टोमियर तक फैलोपियन ट्यूब, और उसके बाद वाला जो हुआ उसको यूट्रस में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो 8 ब्लास्टोमियर तक का फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद फिर यूट्रस में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसफर की जरूरत किसमें पड़ रही है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोले तो, ठीक है ना। हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेशनल बोटनिकल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन लखनऊ, सही बात है। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन लखनऊ, इंडिया, इंडिया में लोकेटेड नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सही है। ओके हमने बोला ये स्टेटमेंट सही है। हमारे पास एक चीज और याद होनी चाहिए कि हमारे पास इंडियन बोटनिकल गार्डन कहाँ पे, ये बताओ जरा, हावड़ा में है। इंडियन बोटनिकल गार्डन कहाँ पे है, हावड़ा में। तो नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन लखनऊ। और CDR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो लोकेटेड इन लखनऊ, जिसने क्या बनाया था, सहेली, दैट इज अ नॉन स्टेरॉइडल पिल, दैट इज अ वीकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसमें सेंटक्रोमेन का कंपोजिशन होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है अपने पास। मोनोग्राफ हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट स्पीसीज, यस मोनोग्राफ जो होते हैं आइडेंटिफिकेशन में अपने को हेल्प करते हैं। मोनोग्राफ जो होते हैं इट कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन, और ये क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन में अपने को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ओके आइडेंटिफिकेशन मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया। तो हमारे पास मोनोग्राफ भी हमारे को स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में हमको हेल्प करते हैं। म्यूसिडिए इज ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई, नहीं म्यूसिडिए ऑर्डर नहीं है, म्यूसिडिए ऑर्डर नहीं है, म्यूसिडिए तो क्लास है, ठीक है ना। ऑर्डर डिप्टेरा, ठीक है। तो अपने पास दो क्या है इसमें, सही है, दो सही है अपने पास, दो सही है अपने पास। AZT इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, एड्स के ट्रीटमेंट AZT का इस्तेमाल किया, क्योंकि है ना क्या कहलाता है रेट्रो। देखो ये RNA से DNA बनने में रोक देगा, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, RNA से DNA बनने को रोक देता है ये प्रोसेस, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ये क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। AZT जिसको हम रेट्रोविर भी बोलते हैं, और ठीक है ना। मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग इन एड्स, ठीक है। चलो माइक्रोफिलामेंट आर इन्वॉल्व इन, माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं, माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट, साइटोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लग गया। साइटोस्केलेटन आर एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस FPS, फूड पॉइंट सेकेंड नहीं, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। दिस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली, है ना, दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, दे आर कलेक्टिवली नोन एज साइटोस्केलेटन, है ना, सबको मिला के क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल आर इन्वॉल्वड इन द फंक्शन लाइक मैकेनिकल सपोर्ट, है ना, मैकेनिकल सपोर्ट एंड मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस, ठीक है। सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस में ये अपने को क्या करते हैं, मदद करते हैं। मेंटेनेंस, सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, SMM, सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मूवमेंट, ये आपको को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अपने पास सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मूवमेंट, तो साइक्लोसिस मूवमेंट ये तो हमारे पास ये इसमें भी हेल्प करेंगे। माइक्रोफिलामेंट तो फोरो फॉर्मेशन में मेनली हेल्प करते हैं, फोरो फॉर्मेशन में माइक्रोफिलामेंट मेनली हेल्प करते हैं, और जो साइक्लोसिस है नाइट्रोजन मूवमेंट वो साइटोस्केलेटन हेल्प करते हैं। तो एट है ना, तो माइक्रोफिलामेंट को साइटोस्केलेटन में पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास तीनों सही हो जाएंगे फिर।
फॉरो फॉर्मेशन हमने बात किया ह्यूमंस के केस में, ये कैसे होता है, ये हमने बोला सेंट्रीपिटल ऑर्डर में होता है, सेंट्रीपिटल ऑर्डर में होता है, ठीक है। चलो ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट प्रोसेस स्मॉल एंड सर्कुलर नॉन हिस्टोन डीएनए, सही बात है, दे हैव स्मॉल डबल स्टैंडर्ड नॉन सर्कुलर और सॉरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए, ठीक है। मीजोसोम आर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस मीजोसोम जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं। मीजोसोम देखो हमारे पास द मैट्रिक्स आल्सो कंटेन स्मॉल सिंगल सर्कुलर, okay matrix also possesses a single circular DNA molecule, yes single circular DNA molecule जिसमें क्या नहीं होता, हिस्टोन नहीं होता। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, पॉलियमीन्स पाए जाते हैं, है ना, क्या पाए जाते हैं, पॉलियमीन्स, ठीक है। तो ये वाला अपने पास क्या हो गया, गलत हो गया, सॉरी सही हो गया, सही हो गया। मीजोसोम्स आर द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीजोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर द स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट आर मीजोसोम, जो क्या करेंगे, जो कि क्या करेंगे, जो कि क्या करेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम करेंगे किसमें, बैक्टीरिया में। तो ये अपने पास सही हो गया। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, नहीं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट तो लिपिड का होता है, प्रोटीन जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या शो करते हैं, दे शो लेटरल मूवमेंट, प्रोटीन सो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ओके 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 बिल्कुल, विद इन द ओवरऑल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होता है लेटरल मूवमेंट, ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन शो करते हैं, लिपिड, और ये शो करते हैं लिपिड एनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट होता है, लिपिड का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो ये प्रोटीन का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोल रहा है, गलत बोल रहा है। कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एसोसिएटेड विद सिक्रेशन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड कैपेबल ऑफ डाइजेशन ऑफ सेवरल मैक्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड, यस जो एंडोमेम्ब्रेन के जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो मेंबर्स होते हैं वो काम करते हैं पैकेजिंग का, मैंने बोला गोल्जी बॉडी जो उसके फ्लिप कॉर्ड ऑफ द सेल बोलते हैं, जो कि पैकेजिंग काम करेगा और डिलीवर करने काम करेगा। सिक्रेशन का लाइसोसोम काम करेगा, है ना, कुछ डाइजेशन के लिए लाइसोसोम भी काम करता है। तो ये अपने पास सही हो गया। तो इनकट पूछा है तो इनकट हो गया अपने पास 3 ओनली। Which of the following statement is correct about cyclostomata? Member possess 6 to 15 gill slit, no 6 to 15 pairs of gill slit, 6 to 15 pairs of gill slits पाया जाता है, 6 to 15 gill slit नहीं पाया था इनके पास, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, ठीक है ना, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होता है। यहाँ पे पेयर को जरा समझना, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट दोनों साइड, ठीक है। ओके तो ये अपने पास क्या हो गया, और हमने पूछा सही पूछा है, सही। तो माउथ इज सेक्टोरियल विदाउट जॉ, ये सही है, अपने पास माउथ क्या सेक्टोरियल होता है, विदाउट जॉ, माउथ इज सकिंग एंड विदाउट जॉ। एम्बायोस्टोमा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल पेट्रोमैक्सोन है, इसका एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोमैक्सोन एंड मैगजीन, पेट्रोमैक्सोन को लैम्प्रे भी बोलते हैं। तो पेट्रोमैक्सोन एंड मैगजीन आर द एग्जांपल ऑफ साइक्लोस्टोमेटा, ये गलत स्टेटमेंट। तो अपने पास चौथा सही है, नहीं बी सही है, बी सही है। सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स इज विजिबल इन, सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बनता है जाइगोटिन में, जिसको हम सिनेप्टोटिन भी बोलते हैं, और विजिबल होता है जाइगोटिन और पैकाटिन के बीच में, ठीक है। ओके सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जाइगोटिन में बनता है, क्योंकि सिनेप्टोटिन जाइगोटिन बात देखिए, सिनेप्टोटिन को क्या, जाइगोटिन को क्या बोलते हैं, सिनेप्टोटिन, जहाँ पे क्या होता है सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है किसके बीच में, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में, किसके बीच में, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या बन गया, सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स। The given diagram typical coded plan is given, identify A and B। देखो A क्या है, जो हमारे पास नोटोकॉड होता है जो कि बाद में वर्टिकल कॉलम को बनाता है, वो क्या करता है, ऐसे गोल सा घूम जाता है ना, ऐसा फोल्ड हो जाता है, और उसको क्या कर लेता है, नर्व कॉर्ड को कवर कर लेता है, ठीक है ना, नर्व कॉर्ड को कवर कर लेता है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अपने पास जो बी है वो क्या है, नर्व कॉर्ड है कि नोटोकॉर्ड है, बी क्या है, नोटोकॉर्ड है, हमारे पास ए क्या है, नर्व कॉर्ड है। बाद में बी जो नीचे से घूम के ऊपर जाएगा और क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो ए इज नर्व कॉर्ड एंड बी इज नोटोकॉर्ड, जो कि बी नोटोकॉर्ड जो किसको कवर कर लेगा, नर्व कॉर्ड को, वर्टिकल कॉलम बनाने के बाद। तो ए इज नर्व कॉर्ड एंड बी इज नोटोकॉर्ड। और हमारे पास जो नर्व कॉर्ड होता है वो कहाँ होता है, डॉर्सल साइड में होता है, ठीक है। Which of the following statement is incorrect? In India about 5000 varieties of mangoes are found, ये गलत हो गया, 5000 varieties मैंगो नहीं पाते, 1000 varieties of मैंगो पाते हैं। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है 1000 varieties पाते हैं मैंगो की, है ना, thousands variety of mango, ओके। तो ये 5000 बोल रहा है, गलत बोल रहा है। Among vertebrate more than half of the species belong to fish, सही बात है। In India one of the
12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। यस, ये 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में से इंडिया बिलोंग करता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इसका एरिया होता है 2.4%, एरिया कम है हमारे पास, लेकिन स्पेसिस डाइवर्सिटी हमारे पास 8.1% है। एरिया कम है, स्पेसिस डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो अपने पास क्या होगा, सही। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया इज मोर देन नॉर्वे, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो इंडिया में है वो क्या है, नॉर्वे से ज़्यादा, जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है उसमें से ज़्यादा है अपने पास क्या, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये भी सही है अपने पास, तो ये वाला गलत हो जाएगा।